नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपनी कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है आप सभी लोगों के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। ईश्वर ने आपके लिए क्या चीज़ें प्लान कर रखी हैं, क्या उन्होंने आपके लिए सोच रखा है। सबसे पहला यहाँ पे जो कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आया है। ओके, वेट द हेरोफेंट, टावर, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, ओके, दो कार्ड्स हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो ये कार्ड आया है, ये कार्ड है फोर ऑफ कप्स का एंड द चैरियट का। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। देखो, ईश्वर ने तो आपको ना एक आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही प्योर सोल जिसको कहते हैं ना, आपको वो बनाना चाहते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में जो संत लोग होते थे, उनकी सोल कितनी ज़्यादा प्योर होती थी, कितना ज़्यादा, अगर उनके अंदर कितना तेज होता था ना, जो उनके फेस से ही झलकता था। और उनके पास लाइफ के हर क्वेश्चन के आंसर्स होते थे, और वो लाइफ में चाहे उनको किसी भी स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, वो कभी भी विचलित नहीं होते थे। कोई भी ऐसी सिचुएशन उनको विचलित नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो अपने उनकी इतनी ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल अवेयरनेस कह सकते हो, या फिर इतनी ज़्यादा नॉलेज उनको हो चुकी थी, इतना ज़्यादा विजडम उनको प्राप्त हो चुका था तपस्या के द्वारा या फिर उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के द्वारा, कि वो अपनी लाइफ को ना किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन से निकालने में की हिम्मत रखते थे, और वो ऐसा कर भी पाते थे। वो बहुत ही अच्छे गाइडर भी थे, है ना, क्योंकि लोग जब उनके पास इतनी अच्छी नॉलेज है, विजडम है, तो लोग उनसे ऑब्वियसली सी बातें आप गाइडेंस मांगने आएंगे ही आएंगे। अब आप सोचोगे मैं ये सब चीज़ आपको क्यों बता रही हूँ। मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ, ये मैं आपको एक एग्जांपल स्टार्टिंग में देना चाहती थी, ताकि मैं आपको जो आगे बातें कहूँ आपको वो चीज़ समझ में आए। देखो, ईश्वर ने आपके लिए प्लानिंग बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल की हुई है। इसी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, वो मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। यहाँ पे पास्ट में देखो, मैं अगर आपके पास्ट से स्टार्ट करूँ यहाँ पे, तो आप ईश्वर पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, गॉड पे। आप यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि ना भी करते हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि पास्ट में वो बहुत ज़्यादा गॉड पे बिलीव करते थे। कुछ % लोग पास्ट से ही अपने गॉड पे बिलीव करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी जो पास्ट में बिलीव नहीं करते थे, बट
आपको उनकी सिचुएशन, उनके पेनफुल सिचुएशंस ने गॉड पे बिलीव करवाना या गॉड को मानना स्टार्ट करवाया। यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़, आप ना अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ब्लाइंड थे कि आपका वो जो ड्रीम है या फिर आपका सपना है, आपका जो पार्टनर है, आपका बिजनेस है, आपका करियर है, आपकी फैमिली है, या फिर जो भी कोई ऐसी चीज़ पास्ट के अंदर आपके साथ हुई है ऐसी, जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव था, बहुत ज़्यादा विश्वास था कि वो चीज़ आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी, या फिर आपको कभी भी दुख नहीं होगा उस वजह से। जैसे कि मान लीजिए आप किसी के साथ प्यार करते थे और आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था उन पे, बट एकदम से अचानक से आपका वो रिश्ता टूट गया, आपके पार्टनर आपको छोड़ करके चले गए। तो ये क्या हुआ, आपका बिलीफ सिस्टम टूटा, आपको बहुत पेन हुआ। या फिर आपके साथ कुछ पास्ट में ऐसी सिचुएशन हुई कि आपको एकदम से फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए, आपने कोई बिजनेस किया, सही चल रहा था और एकदम से वो नीचे गिर गया, एकदम से आपको डाउनफॉल देखना पड़ा, है ना, इस तरीके की चीज़। या फिर आपकी फैमिली में, आपको अपनी फैमिली में, आपने रिलेशन जो है आपके फैमिली मेम्बर्स जो है उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बट एकदम से कुछ ऐसे आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ी कि वो भी पीछे हट गए, या फिर जो हेल्प आपको चाहिए थी उनसे आपको हेल्प नहीं मिली। तो पास्ट में कोई ना कोई आपके साथ ऐसी मिस हैपनिंग हुई है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिलीव था उस चीज़ के ऊपर और आपका वो बिलीव सिस्टम एकदम से उखड़ गया, या फिर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में खड़े थे और एकदम से ही एक झटके में आप ऊपर से नीचे आ गए। कुछ इस तरीके की चीज़ आपके साथ पास्ट के अंदर हुई है। वो चीज़ आपके साथ पास्ट में इस वजह से हुई क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पे एक बहुत ही प्योर सोल बनाना चाहते थे, आपको एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस पर्सन बनाना चाहते थे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ऋषि मुनियों का एग्जांपल दिया ना, वैसी ही पर्सनैलिटी आपको बनाना चाहते थे। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में एक कच्चा घड़ा होता है, ठीक है, उसको हमें एक शेप देनी होती है अपने अकॉर्डिंग, तभी वो एक पूरा अच्छे से पॉट बन पाता है, तभी बनना तो वो एक घड़ा ही होता है। और फिर उसको शेप देने के बाद भी वो घड़ा रेडी नहीं होता है पानी को कैरी करने के लिए, हमें उसे तपस्या में, यानी कि अग्नि की भट्टी बनाई जाती है ना, जिसके अंदर पॉट जो हमारे घड़े होते हैं या फिर मिट्टी के बर्तन होते हैं उन सबको तपाया जाता है पूरे हाई टेम्परेचर पे, तब जा कर के वो प्योर घड़ा बन पाते हैं, पक्का घड़ा। और फिर उसमें पानी रख सकते हो, या फिर जो भी पॉट होते हैं छोटे छोटे, उनमें हम कोई फ्लावर पॉट रख सकते हैं। तो इस तरीके फ्लावर पॉट्स बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी होती है जब हम अग्नि की तपस्या में तपते हैं। तो सेम वही चीज़ आपके लिए ईश्वर ने सोची है कि आपको ना वो स्टार्टिंग में ही आपका बिलीफ सिस्टम तोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही था आपके पास्ट के अंदर, कि वो आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ के आपको लाइफ में इस सिचुएशन से निकाल करके आगे जब आप अपनी लाइफ में यहाँ पे हैरोफेंट तक पहुँचो, अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग में पहुँचो, आप अपनी लाइफ में स्टार बन जाओ, तो आप ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाओ कि आपको कोई भी सिचुएशन आ जाए आप डरो नहीं। आपका तेज इतना हो, आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा हो कि आप उस हर सिचुएशन से लड़ कर के आगे बढ़ जाओ। इसीलिए आपके पास्ट में आपका कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम अगर टूटा हुआ है, अगर ऐसा आपके साथ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यस आपके साथ कोई एक ऐसी चीज़ हुई है। तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखी थी, ये आपको लाइफ में एक लेसन सिखाने के लिए आई थी, इस वजह से ये चीज़ आपके साथ हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब आपका बिलीफ सिस्टम टूटा तो आपको लोगों के ट्रू फेसेस पता चले, आपके रिलेशनशिप में जो भी आपको पेन दिया उससे लड़ कर के आपने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आपको लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे वो कैसी भी हो, आप हमेशा यही कोशिश आपके मन में रही कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आप अपनी लाइफ में उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आओ। और देखो, एक्शन का रिएक्शन होता ही है। तो आप बस ये सोचते रहे कि आप जो भी अभी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अगर उस पर आप एक्शन लोगे तो आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी। बस यही सोच करके ना आपने वहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और आज आप जिस जगह पहुँच चुके हो ना, वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक नॉलेज भी हो चुकी है अपनी लाइफ की और काफ़ी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में विजडम भी प्राप्त कर चुके हो। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपका और बचा है आपके यहाँ पे द हेरोफेंट बनने में। मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी ना आपको लाइफ में ऐसी
नॉलेज मिल चुकी है या फिर अगर नहीं मिली है तो फ्यूचर के अंदर मिलने वाली है कि आप ना एक बहुत अच्छे गुड काउंसलर, गुड स्पीकर बनने वाले हो। गुड काउंसलर, गुड स्पीकर का मतलब ये नहीं कि आपको ऐसी जॉब करने वाले हो। आपके पास लाइफ की इतने नॉलेज होंगी कि आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, या फिर कोई भी इस तरीके की जॉब भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगी, इस तरीके की जॉब भी हो सकती है जो आप लोगों के पास आएंगे, आप लोग उनको गाइड करोगे और लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते भी होंगे। ऐसा नहीं है कि अभी फ़िलहाल वो आपसे आप बात करते होंगे तो आपको उनकी बात से आपकी बातों से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, आपकी बातों से उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है और मे बी वो अपनी लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। आप इतने ज़्यादा प्योर सोल आपकी लाइफ में, आप क्या इतना ज़्यादा तेज बढ़ चुका है, इतनी नॉलेज, या फिर मैं कहूँ कि आपकी ज़ुबान पे माँ सरस्वती का वास होने लग गया है। कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल कर के आई है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है ना तो फ्यूचर के अंदर आप यही बनने वाले हो। ईश्वर की आपके लिए प्लानिंग यही है और आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा फ्यूचर के अंदर, क्योंकि जब आपके पास इतनी नॉलेज, विजडम होगी ना लाइफ की, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं आएगी, आपके लाइफ में अबेंडेंस भी आएगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, स्टेबिलिटी भी आएगी। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फ़िलहाल दस्तक दे रहे हैं। आपकी जो लाइफ में मटेरियलिस्ट प्रॉस्पेरिटी भी होगी, सब कुछ यहाँ पे आपकी लाइफ में होगा। तो एक्शंस आप बिल्कुल लेते रहना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन की तरह फ़िलहाल डील करने लगे हो, जो पास्ट में नहीं करते थे। अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है। एक वॉरियर की तरह आप हमेशा एक्शंस लेने के मूड में रहते हो, ठीक है। और आप दूसरों की हेल्प भी करने के लिए हमेशा यहाँ पे रेडी रहते हो। ये नहीं कि आपके पास जो नॉलेज है या फिर आपके पास जो चीज़ है आप दूसरों को नहीं देते हो, आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए भी यहाँ पे रेडी रहते हो। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, यानी कि आपने फ़िलहाल जिस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा हुआ है ना, बस उस अपॉर्चुनिटी पे ही इस टाइम आपका पूरा का पूरा ध्यान है, उसी पे ही आप अपनी लाइफ में एक्शंस लेने में लगे हुए हो। और देखो, जिस भी आपकी, अगर मैं कहूँ कि फ़िलहाल आप अपने करियर की तरफ या अपनी बिजनेस या फिर आपका जो लाइफ पाथ है उसकी तरफ, अपनी फ्यूचर की तरफ इतने ज़्यादा बिजी हो ना फ़िलहाल, जिसकी वजह से आप अभी शायद अपनी रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो। मे बी आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम ट्रैवल करना भी पड़ रहा है या फिर फ्यूचर में करना पड़ सकता है अपने करियर के रिगार्डिंग। इस तरीके की कुछ एनर्जी यहाँ पे निकल कर के आई है। बाकी आप बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन हो, आपके दिल में प्यार है, आपके दिल में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस भी है, आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सन भी हो। आप, ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर आप कोई अगर न्यू काम स्टार्ट करो तो आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई काम स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ भी कोई पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके रिलेशनशिप की अगर मैं बात करना चाहूँ तो फ़िलहाल अगर आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो ना, वो भी आपके साथ लॉयल हैं, आपका रिश्ता भी लॉयल है। और अगर अभी आप सिंगल हो तो फ्यूचर के अंदर आपका जो रिश्ता होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर आएंगे ना, वो बहुत ही अच्छे होंगे, आप ट्रू सोलमेट्स होंगे। और पास्ट में जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं वो आपके कार्मिक पर्सन थे, उनके साथ आपके इतना ही टाइम लिखा हुआ था, वो आपको आपकी लाइफ में कुछ सिखाने के लिए ही आए थे। ये सारी एनर्जीज यहाँ पे निकल करके आई हैं आप लोगों के लिए, तो काफ़ी अच्छे कार्ड हैं। देखो, अभी फ़िलहाल ना अपनी लाइफ में क्या चीज़ करने में लगे हो, 10 स्टार की एनर्जी आप लोगों के लिए निकल करके आई है। यानी कि आप ना अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करने में लगे हो। यानी कि आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे कितनी भी नेगेटिव है, जैसे कि हम एक बंजर भूमि होती है ना, एक किसान अगर उम्मीद कर ले तो बंजर भूमि में भी कोशिश कर सकता है बीज उगाने को। तो आप जो ये टावर मूवमेंट, आपका जो बिलीफ सिस्टम हिला था ना, तो वहाँ से आपने यही चीज़ कर रहे हो। आप अपनी लाइफ जो बिखरी थी उसी को ही ब्यूटीफुली पेंट करने की, स्ट्रक्चर करने की, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश में अभी लगे हुए हो। तो आपका दिल बहुत प्योर है, आपकी लाइफ में आगे फ्रीडम भी होगी, आपकी विश भी पूरी होगी। आपके जो 7 चक्रास हैं उनके ऊपर भी आप, या फिर मैं कहूँ आपके 7 चक्रा भी काफ़ी अच्छा काम करेंगे फ्यूचर के अंदर। आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो एंड आप अपनी लाइफ में पूरे तरीके से कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। अपनी लाइफ के पूरे अच्छे तरीके से डिसीजंस आप लेने में सक्षम हो जाओगे फ्यूचर के अंदर। और ये सारे प्लानिंग ईश्वर ने आप लोगों के लिए की थी, इसीलिए ये सारी डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ी है आपके करियर के अंदर, आपके लव लाइफ के अंदर। तो ये ईश्वर की प्लानिंग है आप लोगों के लिए। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों के साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है। और देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस आएगी
ईश्वर के द्वारा वो आपको क्या बताना चाहेंगे फ़िलहाल। प्लानिंग तो बहुत ही अच्छी है ईश्वर की, वो आपको इतनी प्योर सोल बनाना चाहते हैं ना कि आप कहीं भी विचलित ना हो फ्यूचर के अंदर। देखो यहाँ पे भी सेम कार्ड आया है, ए टाइम फॉर हीलिंग, यानी कि ये जो आपका टाइम अभी चल रहा है ना, ये आपकी हीलिंग का टाइम है। आप उस प्रोसेस से अभी गुजर रहे हो जहाँ पे आप पहुँचने से पहले आपकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, और ये हीलिंग ही आपको लाइफ में आगे जहाँ पे आप खड़े होने वाले हो ना फ्यूचर में, वो आपकी मदद करेगी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने में, आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करने में, आपके आत्मा का इनलाइटमेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें होंगी। आपके लाइफ में सब कुछ आपको प्राप्त हो सके, उसके लिए अभी आपका जो टाइम चल रहा है वो हीलिंग टाइम अभी ही चल रहा है। एंड ये जब हीलिंग टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट यहाँ पे बिल्कुल आएगी। एंड होल्ड योर विजन, यानी कि आप जो भी आपके मन में विचार आते हैं ना अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने ब्राइट फ्यूचर को ब्यूटीफुली पेंट करने के लिए, या फिर अपने फ्यूचर को एक अच्छा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर आप देना चाहते हो, तो उन सब विजन्स को ना आप अपने, अगर कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं, तो आप उसी टाइम ना लिख लिया करो, या फिर उन सब चीज़ों पे ना आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया करो, जिससे क्या होगा कि आप फ्यूचर के अंदर फिर उस पे अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाओगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके जो भी प्रैक्टिकल प्लान्स है ना उनके लिए आपको पहले आपके जितने ड्रीम्स है ना उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे भी मैंने कहा ना कि आपको जो भी विचार आते हैं ना अपने फ्यूचर के लिए, आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, उसके लिए आपको ये करना है, बट फिर हो सकता है कि शायद कुछ टाइम बाद आप भूल गए हो, फिर आप याद करने की कोशिश करते हो, आपको याद नहीं आता। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको जिस टाइम जो भी विचार आए ना उसको आप लिख लिया करो, ताकि आप भूलो नहीं और बाद में उसके ऊपर अच्छे से प्लानिंग बना पाओ और उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको प्रैक्टिकल प्लान्स की ज़रूरत है। यही देखो यहाँ मैंने बोला था, और यही आप लोगों के लिए कार्ड निकल कर के आया है, और आप अपने जो गोल है ना उन तक बहुत नज़दीक पहुँच चुके हो। थोड़ा सा टाइम और बचा है आपकी हीलिंग में एंड सक्सेस में तक पहुँचने में। उसके बाद आप अपने जो भी अचीवमेंट है, आपकी सक्सेस है, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो ही आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर के आएगा। तो कॉन्फिडेंट हमेशा रहना, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। अगर आपने भी ये कहानी लाइन सुनी होगी तो सबसे पहले देखो, कोई भी इंसान हो, डर हर किसी को लगता है, बट जो डर करके या फिर अपने डर पे काबू पा करके अपने एक्शंस लेता है, उसे अपने रिस्क के ऊपर काम करता है, अपने डर के ऊपर काम करता है, तो वह लाइफ में आगे सक्सेस को प्राप्त करने में फिर उसको देर नहीं लगती, या फिर ये कहूँ कि उसको उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर निश्चित ही सक्सेस मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यूनिवर्स के द्वारा प्लान की जा रही है। तो अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।